हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9। बच्चों, चैप्टर का नाम है क्षेत्र मिति, जिसकी प्रश्नावली आज हम 9.2 को आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों, इसमें पहला सवाल है, देखिए कि दो घनाकार डिब्बे हैं, 1 और 2, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों दो घनाभ दिए गए हैं, तो इन दोनों को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता किसमें होगी, किसको बनाने में, वो हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आकृति ए का एक घनाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे का निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल कम है। जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता हमारी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले हम घनाभाकार घनाभाकार डिब्बे ए को लेते हैं बच्चों। घनाकार डिब्बे ए को लेते हैं। तो सबसे पहले हम घनाकार डिब्बा ए को हम लेंगे बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। इधर हो जाएगा हमारा घनाकार डिब्बा ए, और इधर लेंगे हम क्या लेंगे, घनाकार डिब्बा डिब्बे बी को लेते हैं। इधर ले लिया हमने बच्चों ए, इधर घनाकार डिब्बा बी ले लिया। बच्चों घनाभकार में बच्चों घनाभकार जो आकृति होती है उसकी कितनी सतह होती है बच्चों, 6 सतह होती हैं। कितनी होती है बच्चों, 6। ये देख सकते हैं आप बच्चों रिमोट, इसमें कितनी सतह है, 1 2 3 4, ये 5 और एक इस साइड 6। यानी कि बच्चों और इसमें अपोजिट जो सतह होती हैं वो एक जैसी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, एक जैसी। और सभी सतह बच्चों कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं। सभी की सभी सतहें आयताकार होती हैं। इसकी सामने की भुजाएं बराबर होंगी बच्चों, और समान लंबाई की। इस प्रकार से सतह भी आमने सामने के अपोजिट सतह हमारे बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों घनाभ डिब्बा है, इसकी लंबाई क्या है बच्चों, तो लंबाई है इसमें बच्चों 60। कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है बच्चों, तो चौड़ाई है बी है 40 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई लंबाई, ये हो गई हमारी बच्चों चौड़ाई। और बच्चों और हमारी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई। जी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ये हमारी चौड़ सॉरी बच्चों, ये हमारी क्या आ जाएगी, ऊंचाई। क्या आ जाएगी, ये हमारी क्या है, ऊंचाई। इसी प्रकार बच्चों घनाकार डिब्बा बी है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, तो बच्चों चौड़ाई इसकी होगी, इसकी 50 सेंटीमीटर होगी। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई आई इसकी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं बच्चों, इसका निकालते हैं। सबसे पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस डिब्बे का। तो लिखेंगे घनाभकार डिब्बा ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि
हर क्या होता है बच्चों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई। जो है बच्चों क्या है, ए वाली सतह की है, ये इस साइड से लंबाई और ये हमारी क्या हो जाएगी चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ए सतह ले ली हमने, प्लस ए सतह लेंगे तो इसकी क्या है बच्चों, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस, अब बच्चों ए सतह ले ली हमने, पहले इसको लिया फिर इसको लिया, अब इस सतह का क्षेत्रफल, तो इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बच्चों 2 हमने इस इधर क्यों लिया, क्योंकि बच्चों दो बार सब है, 2 बार लंबाई चौड़ाई है, यानी कि ऊपर का सतह का क्षेत्रफल प्लस नीचे के सतह का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल एक एक जैसे हैं, तो हमने एक बार लिया और 2 से गुणा कर दिया तो ये दोनों का क्षेत्रफल निकल आया। इसी प्रकार बच्चों इसको लिया, इस सतह को क्षेत्रफल इस सतह का लिया तो इस साइड का भी हमारा बराबर होगा, इसलिए हमने सभी में से कॉमन 2 ले लिया, क्योंकि 2 लंबाई गुणे चौड़ाई बनेगा, 2 लंबाई गुणे आधार बनेगा, और सॉरी बच्चों 2 लंबाई गुणे चौड़ाई और 2 लंबाई गुणे ऊंचाई। ये कितना होगा बच्चों, लंबाई गुणा ऊंचाई आएगा, ये लंबाई गुणा ऊंचाई, तो 2 बार सब है इसलिए हमारा 2 कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों, मान रख देंगे, तो 2 लंबाई कितनी है, तो लंबाई 60 है, गुणा चौड़ाई कितनी है 40 है, प्लस लंबाई कितनी है 60 है, ऊंचाई कितनी है 50 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 40 है, गुणा ऊंचाई कितनी है 50 है। तो इस प्रकार से, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या होगा, 2 कोष्टक 6 चौके 24 यानी 2400 प्लस 6 पंचे 30 यानी कि 3000 प्लस 5 चौके 20 यानी कि बच्चों 2000। इस प्रकार से बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, 2000 3000 5000 7400, और जैसे ही 7400 का 2 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 चौके 8 2 सत्ते 14 यानी 148, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आया बच्चों, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी क्या आया है बच्चों, पहले घन आपका डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं बच्चों दूसरे का, तो बच्चों दूसरे क्या है, दूसरा लिखेंगे हम, घनाभाकार डिब्बे बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूरी सतह आ जाती है हमारी, यानी कि जो दिख रही हैं वो भी सतह होंगी और जो नहीं दिख रही हैं वो भी हमारी सतह उसमें शामिल हो जाती है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पूरी सतहों का हम क्या कर रहे हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 कोष्टक, सॉरी बच्चों 2 कोष्टक हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा आ गया। अब यहाँ पर मान रख देंगे, लंबाई क्या थी बच्चों, तो लंबाई आप देख सकते हैं 50 गुणे 50 प्लस लंबाई कितनी 50 गुणे 50
50 गुणे 50, क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दो, तो 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि 2 गुणे 7500, और 2 गुणे 7500 हमारा कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा हमारा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना जो क्षेत्रफल आता है बच्चों, जो भी क्षेत्रफल आता है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अब कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि घनाकार डब्बा ए है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 14,800 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 15,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर घनाभकार डिब्बे ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, तो देख सकते हैं आप बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इसलिए डिब्बे ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी।